अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं मोहम्मद नजरुल हसन हैदराबाद से। दोस्तों, 2 दिन पहले कतर की एक अदालत ने हमारे 8 नेवल ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद में हमारे देश में काफी चर्चाएं हो रही उसके बारे में कि सरकारें कुछ नहीं किया, सरकार कुछ बोला नहीं है। 1.5-2 साल से उनके ऊपर केस चल रहा है, कोई कुछ उसके आगे पीछे बोला नहीं है, कोई सुना नहीं है, तो इनको फांसी की सजा हो गई। तरह तरह के अब तो गोदी मीडिया भी उसके बारे में कुछ अजीबोगरीब बोलने लगे कि मोदी छुड़ाएंगे उनको, मोदी लेके आएंगे उनको। तो मैं बता दूं, फांसी की सजा तो दूर की बात है, उन्हें बचा के लेके आना दूर की बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो मेरे मुल्क के जाबाज सिपाही है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज जानना चाहिए कि गल्फ की जो कानून है ना, वो हिंदुस्तान की कानून नहीं है। वहां की कानून की कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, उस रूल्स पे ही वो लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में जैसा कि किसी के घर पे भी ईडी भेज दिए, किसी के घर में भी पुलिस वाले भेज दिए और उठा के ले आके जेल में पटक दिए, कोई इसके बारे में नहीं पूछेगा। वो 6-7-8 साल 10 साल तक वैसे सड़ते रहते बेचारे, और उसके बाद में पता चलता है कोर्ट को कि भाई इसको तो कुछ, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, कुछ केस ही नहीं है, तो वो बेचारे को छोड़ देते। मगर गल्फ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गल्फ की कानून बहुत टाइट है। टाइट इसलिए है क्योंकि वहां की एक रूल्स है सारे गल्फ की, तकरीबन पूरे जितने भी इस्लामिक स्टेट है, मुल्क है, उनकी सबकी एक रूल्स है। वो रूल्स ये है कि केस जब स्टार्ट होता है, वो केस को कम से कम 45 दिन के अंदर खत्म करना जरूरी है वहां पर। ऐसा नहीं कि आज केस हो गया तो उसको वैसे ही चलाते रहेंगे। जैसे कि अभी जो नेवीलों के जो केस आया वो 1.5 साल के बाद आया, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे कि भाई 45 दिन की बात है, लेकिन ये तो 1.5 साल तक चले गए। इससे पहले वो लोगों ने एक बार अपील किया माफी की। इस ऑलरेडी इनका कंडेम तो हो चुका था कि इनको इस तरह की सजा मिलना है। तो ये लोगों ने अपनी तरफ से जो कतर का राजा है उनके पास में अपनी माफीनामा भेजा था उन लोगों के लिए। तो आप सोचिए, वो माफीनामा आया, उसके बाद में फिर एक बार इन लोगों के ऊपर केस चला और ट्रायल बाय ट्रायल होते होते फांसी की सजा तक आ गई। तो गल्फ की जो कंट्रियों की कानून है, वो मैं अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं उन लोगों के लिए कि कानून वहां का बहुत सख्त होता है। और मैं आप लोगों को लिख लो मेरे से ये कि कतर उन्हें छोड़ेगा नहीं। अगर फांसी की सजा उनको हुआ है, हो सकता है कुछ लेन लेके इनको छोड़ दे, लेकिन छोड़ेगा नहीं कतर। तो बेहद कुछ भी आप कर लो, मगर कतर जिस तरह से उनको सजा मिली है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास माफीनामा गया था राजा के पास में, लेकिन उन्होंने उस माफीनामा को लोग कबूल नहीं किया है। तो मेरे को नहीं लगता कि भारत सरकार इसमें कुछ कर पाएगा, या फिर नहीं, फांसी तो उनको मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई उनको फांसी होगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, गल्फ के जितने भी मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, वो लोग जब भी आपके ऊपर कोई केस करते हैं ना, तो आप अरे गहरे नट्टू खैरे तो है ही नहीं, सही है ना। और उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा है। कतर में जो 8 लोग पकड़े गए हैं, वो देशद्रोह का कानून लगा। आप बोलेंगे भाई देशद्रोह का कानून लगा तो कैसा कानून लगा? दरअसल वो 8 नेवल के जो ऑफिसर थे हमारे, वो इजराइल की एक कंपनी थी, उसके साथ में ये लोग काम कर रहे थे। अब अंधे भक्त क्या बोलेंगे इसके बारे में तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वो इजराइल की कंपनी थी। और आप लोग जानते हैं इजराइल और कुवैत के बीच में अच्छी तालमेल नहीं है, और उसी के वजह से ये लोग पकड़े गए थे। और गल्फ के कानून के हिसाब से जब आपको पकड़ते हैं वो लोग, तो वो लोग ऐसा नहीं पकड़ते कि भाई आप मेरे घर में मेहमान है, या चाय पी जा, ऐसा नहीं पकड़ते वो लोग। उनके पास पुख्ता सबूत होता है तभी पकड़ते, क्योंकि उनको ये सब बहसों में पड़ना ही नहीं होता है।
क्योंकि किसी को भी लेके आओ, बेमतलब के उठा के लेके आओ। जैसे कि पाकिस्तान में हमारे एक वो तो था ना, एक जिसका हम लोग केस लड़ रहे थे, क्या नाम उनका, मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत लंबा खींचे गया वो। वैसे केस वो लोग नहीं करते, वो गल्फ के सारे मुल्क नहीं करते वो काम, क्योंकि उनको अपने ही काम से बहुत फुर्सत नहीं मिलता है वहां पर, क्योंकि वो लोग ही कम है वो मुल्कों में, और जो बाहर से लोग आए वो ज्यादा है वहां पर। अब तो जो कतर का जो नेशनल लोग है वो तकरीबन 25% भी नहीं है वहां पर, और 20% कुछ है, और 80% जो है बाहर से। तो उनको अपने कानून को लेके जो है बहुत फिक्रमंद होते हैं वो लोग, क्योंकि दूसरों के ऊपर कोई ऐसा बुरा असर ना पड़े। वो तो अपने लोग तो सेफ तो होते, लेकिन जो बाहर से नौकरी करने उनके पास आता है, क्योंकि उनकी बदनामी हो सकती है ना कतर की, तो इसलिए वो उसमें नहीं पड़ते, वो फसड़े पे नहीं पड़ते हैं लोग कि भाई इसको उठा के लाए और केस बना दिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि गल्फ की कोई भी मुल्क जो होता है वो सबसे पहले आपको अगर पकड़ेगा तो आपको एक चार्जशीट बनाएगा। चार्जशीट बनाने से पहले वो आपको बुलाएगा, और किसके सामने बुलाएंगे? काजी होता है वहां पर। काजी के सामने आपको कन्फेशन करना होता है कि ये केस आपके खिलाफ हम बना रहे हैं, ये केस आपके खिलाफ चलेगा, तो क्या आप इसके लिए राजी है या नहीं है? इसमें बचने का और एक चांस है, देखो मैं बताता हूं। अगर काजी आपसे पूछेगा कि क्या आप राजी है इसके हिसाब से, ये हम आपको बता रहे हैं कि आपने ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, ये गलती किया है, और ये हमारे पास सबूत है, ये देखिए, ये आपके सामने रख रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए केस लड़ने के लिए या फिर इसको प्रूफ करने के लिए आप तैयार है कि आपने नहीं किया है? तो उस हिसाब से आपको क्या है, काजी के सामने जो एक हलफनामा लेके आते हैं उस पर साइन करना होता है कि हाँ मैंने अगर ये गलती किया है, तो साइन तो आप कर देंगे। जब उसके बाद में आपका केस जो है कोर्ट पे चले जाएगा सीधा सीधा, वहां से काजी कुछ नहीं करेगा उसके बाद में। काजी इसलिए होता है कि एक एंट्री आपको, आपकी जो केस होता है उसको इंट्रोड्यूसिंग करने का एक पहला दरवाजा जिसको बोलते हैं वो होता है काजी। आप काजी के सामने ना बोल सकते हैं, काजी से लड़ सकते हैं। अगर जो आपके खिलाफ केस बनाया, काजी को बोल सकते हैं कि ठीक है उसको सामने लेके आओ, तभी मैं ये केस के ऊपर साइन करूंगा, वो कैसा मेरे खिलाफ इस तरह के केस बनाया, मैं इसको नहीं मानता। यह आप काजी के सामने बोल सकते, लेकिन कोर्ट में नहीं, क्योंकि जब आप साइन करके कोर्ट चले जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी वहां पर कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित करो। तो ये जो केस इन लोगों के खिलाफ बना है, मेरे हिसाब से इन लोगों को भी, 8 लोगों को जो फांसी की सजा हुई है, इनको भी अपनी केस की पूरी डिटेल दी गई है। हमारे जो गोदी मीडिया बोल रहा है कि कुछ भी नहीं दिया है, सरकार को कुछ भी नहीं दिया, अरे बचकानापन छोड़ो यार, इतना भी बचकानापन नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, हमारी 140 करोड़ की पब्लिक है और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या किसी को भी नहीं मालूम है कि सरकार अगर किसी को फांसी दे रहा है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा वो लोग? वो कोई हिंदुस्तान तो है नहीं कि कहीं भी कोई भी मुल्क में जा रहे, कोई तमिल केरल इधर उधर जाने के बाद भी हम महसूस कर सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। लेकिन गल्फ में आपको आपकी लैंग्वेज में बोलने वाले कोर्ट में भी मौजूद होते और काजी दफ्तर में भी मौजूद होते, हर कोई अपनी भाषा में मौजूद होते। आप तमिल बोलो वहां पर, केरल बोलो वहां पर, तेलुगु बोलो वहां पर, इंग्लिश बोलो वहां पर, हिंदी बोलो, आप कोई भी भाषा में बोलो, लेकिन आपको तर्जुमा करने वाला यानी कि उसको ट्रांसलेट करने वाला वहां पर आपके लिए मौजूद होता है कि सामने वाला अरबी में क्या बोल रहा है। काजी भी पूछता है भाई मैं जो बोल रहा हूं इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से वहां पर केस चलता है। काजी के जब ये लोग को काजी के पास सामने गए होंगे तो उस पर दस्तखत ये लोग सब एक मैं 1 by 1 पूछते, पूरे को बिठा के नहीं पूछते एक ही दम क्या 8 को 8 लेके आए भाई सबके सब बोलो क्या तुम नहीं, यानी कि वैसा नहीं करते वहां पर। पहले जब इंट्रोड्यूसिंग होती है सब 1 by 1 होती है, क्योंकि हर एक का केस जो है बना के होता है वहां पर कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, उसके साथ सबूत भी होता है वहां पर। सबूत की एक लिस्ट रखी जाती है काजी के सामने, तो काजी उसको देख लेता है पहले कि ये है, इन्होंने ये लिखा है इसके अंदर, तो ये सही है नहीं है। उसके बाद में एक एक को बुलाते, काजी दफ्तर में बिठाते, बोलते भाई ये तुमने किया है, क्या ये सही है या नहीं है। अगर ये सही है तभी वो साइन करेंगे, उसके बाद ही उसकी केस
आगे जाएगी। अगर वो नहीं मानता है कि नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ये गलत है, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, तो उसके खिलाफ केस नहीं चला सकते वहां पर गल्फ में आप। ये भी एक रूल्स है वहां पर। तो 8 लोगों को जो केस चला है, जिनके ऊपर फांसी हुई, उन सब ने ये कबूला है, ये सब ने कबूला है। उसके बाद इनके ऊपर केस रनिंग हुआ है। उसके बाद में कोर्ट में गए ये लोग, कोर्ट में भी वो लोग उसको साबित नहीं कर पाए कि हम बेगुनाह है, और ये वहां के कतर की गवर्नमेंट ने साबित किया है कि हाँ ये लोग गुनाहगार है, देशद्रोही किया है किसी और के कहने पर। जो इजराइल के तरफ से जो कंपनी थी उनके तरफ से हमारे खिलाफ जो है खुफिया जानकारियां ये लोगों ने इकट्ठा किया, ये सब उसमें शामिल हुए हैं। इसीलिए वहां की जो राजा है उन्होंने भी इन लोगों को माफी नहीं दिया है। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप जो भी मुल्क में आप जाते हैं उस मुल्क की कानून जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बकना शुरू कर दे कि भाई इसमें से ये हुआ, इसमें से ये हुआ, वैसा ये सब नहीं चलता है यार। हर जगह में से आप खींचापानी नहीं करना चाहिए। कोई आजकल तो मोदी के भक्ता इतने सारे न्यूज चैनल हैं कि रोज उठा लेके बोल देते कि आज मोदी उनको छुड़ा के लाएंगे, मोदी इनको छुड़ा के लाएंगे। ये पॉसिबल नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं, छोड़ना तो दूर की बात है, इंडिया इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। अब उनको फांसी की सजा हुआ है, आप एक है बस इसको टला सकते हैं। कितना तक? आप लोअर कोर्ट में इनको फांसी हुई है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर हाई कोर्ट भी एक है, वो हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने भी अगर उनको उन फांसी को जैसा, क्योंकि राजा ने एक बार उनको माफीनामा देने से मना कर दिया, मतलब कोर्ट के ऊपर भी ये बंदिश लग जाती है वहां पर। क्योंकि पहले नजर पे ही अगर उधर से जाके माफीनामा नहीं आया तो कोर्ट भी वहां पर कुछ नहीं करती है। और एक चीज आपको बता दूं, कोर्ट का मतलब होता है कि वहां पर जो है लोकल जज नहीं होते उनके पास में, वो लोग को भी जज को जो है अपॉइंट करते हैं वहां पर लोकल, यानी कि कतर में जो जज रहेंगे ना, तो जज एक आध दो रहेंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई एक रहेगा या हाई कोर्ट में कोई नीचे, लेकिन तकरीबन जज जो है वो बाहर के ही होते हैं। वो लोग उससे कोई लेना देना नहीं होता है कि नरम दिल अपनाए, गुरम दिल अपनाए, या फिर वो सीधी सीधी केस जो है उसके ऊपर ही वो ध्यान देते हैं और उसी के ऊपर से वर्डिक्ट करते हैं वो लोग कि हाँ ये किया है तो किया है, ये नहीं किया है तो नहीं किया, सीधा सीधा, बस उससे ज्यादा और कुछ ज्यादा बात नहीं करते। ये हर मुल्क में यही तरीका है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई दुखी नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर अगर देशद्रोह का कानून लगा है, उसमें से अगर 8 लोग उसमें फंसे या 8 को फांसी हुआ है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात है, बहुत बड़ी। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके की हरकत अगर हमारे नेवी कर रहे हैं या किया है, खुदा ना खास्ता, मेरे जितना ज़हन है, मैं जितना उधर की कानून जानता हूं, वो इस तरह से वर्डिट नहीं करते, चाहे लो क्लास के लोअर कोर्ट हो या हायर कोर्ट हो। फांसी 8 के 8 को फांसी देना इम्पॉसिबल है वैसा आप जज, क्योंकि आप उस टेक्निक को भी समझिए, क्योंकि उसमें से 4 को मरकैद हो सकती है, 3 को 10 साल की सजा हो सकती है, 20 साल की सजा हो सकती है, किसी को छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे जो 2 लोग थे उनको छोड़े गए, लेकिन 8 हमारे हिंदुस्तानी हो उनको फांसी मिली है। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और आगे देखिए क्या क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या ये लोग करते हैं, मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं लगता कि ये लोग छूट के आएंगे, लेकिन दुआ में बहुत दम होती है कि दुआ कीजिए उनके लिए कि कुछ बन जाए। अगर हो सकता है फिर और एक बार अपील करे, राजा के पास जाने के बाद में अगर और एक बार अपील करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी कह सकते हैं कि इनकी जो सजा है वो नीचे ला सकते हैं, माफीनामा वो दे सकते हैं दूसरी बार। लेकिन जैसा मैं कतर के बारे में या गल्फ के बारे में जानता हूं, वो लोग देशद्रोह को लेके बहुत सख्त होते हैं दोस्तों। इस तरह के माहौल को वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो अपने कानून से बंधे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये केस में कुछ ज्यादा यानी कि फायदेमंद का कुछ होगा। मेरे नजर में से कोई ये सब अभी उसके बारे में बोलना नहीं बोलना बेकार है, क्योंकि सजा हो चुकी है, वो सिर्फ आगे ही कोर्ट के हिसाब से वो आगे जा सकते, बस उतना ही कर सकते और कुछ भी से उसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरा जो ओपिनियन था वो तो मैंने आप लोगों के लिए सामने रख दिया।
और आगे आप लोग तय कीजिए। अगर कुछ बोलना है तो आप मेरे इस वीडियो में बोल सकते। शुक्रिया, थैंक यू।